हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। मैं विकास कुमार। इसके पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो इंपॉर्टेंट्स वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं इतनी मेहनत करके वो सीधा आपके पास पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। हाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन दोस्तों मैं एक बात और बोलूँगा आपसे कि आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने इसमें रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने रखा है इस। What is communication skill? Okay, communication skills are the ability you use when giving and receiving different kinds of information. Okay, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, पहले तो मैं ये बता दूं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। जब हम अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने रखते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, लिख कर हो, बोल कर हो, इमेज दिखाकर हो, किसी भी तरह से हो, अगर हम अपनी बातों को अगले पर्सन के पास रखते हैं और वो पर्सन मेरी बातों को समझ लेता है, हमारी बातें उसके पास तक पहुंच जाती है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ओके, और सेम ये चीज है ना, कम्युनिकेशन स्किल आर द एबिलिटी यू यूज व्हेन गिविंग एंड रिसीविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कई तरह के, चाहे किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिले, ठीक है, या आप इंफॉर्मेशन किसी को दो, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर वो देता है किसी पर्सन को और वो पर्सन उस बात को सुनता है या देखता है, वो लेता है, मतलब रिसीविंग और गिविंग। ओके, तो ये जो है स्किल कम्युनिकेशन स्किल कहे जाते हैं। इमेज देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होते हैं। ओके, फिर भी अगर कन्फ्यूजन है तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या है, मैंने 4 चीज़ें यहाँ लिखी है। कई लोग 6 बताते हैं, कुछ लोग 5 बताते हैं, ठीक है, बट मेन 4 होते हैं। फर्स्ट इज सेंडर, सेकेंड इज रिसीवर, थर्ड इज मैसेज कम्युनिकेटेड एंड 4 इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो ये 4 चीजें हैं। देखो, अगर आप सेंडर मीन्स अगर आप अपनी बातों को किसी से बता रहे हो तो आपको होना जरूरी है। ओके, चाहे किसी भी तरह से आप हो। रिसीवर, अगर आप बोल रहे हो तो सुनने वाला भी तो कोई चाहिए ना। अगर आप बोल रहे हो, कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो फिर वो कम्युनिकेशन का मतलब क्या? कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं फिर बीच में। ओके, थर्ड इज मैसेज कम्युनिकेटेड, कौन सी बातें कम्युनिकेट की जा रही हैं। ओके, और 4 इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह का कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हो। तो फर्स्ट, अगर आप बोल रहे हो, किसी से बातें कर रहे हो, लिख रहे हो या बता रहे हो, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो यू आर द सेंडर, एंड जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो रिसीवर है। ओके, थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज कम्युनिकेटेड, आखिर क्या बातें हो रही हैं हम लोगों के बीच में। फोर इज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन किस तरह से हो रहा है, उसका मीडियम क्या है, ठीक है। चाहे वो आप उसके लैंग्वेज को देख लो या किसी साधन को देख लो, मतलब आप मेल कर रहे हो, फोन कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ओके, व्हाट्सएप कर रहे हो या बातें कर रहे हो, किस तरीके से बातें कर रहे हो, बोल के, लिख के, इमेज दिखा के, किस तरीके से, सारे से वो सारे जो होते हैं ना मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, आपके 4 मेन एलिमेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, तो अगर आप क्लास 10th के बुक को देखोगे तो उसमें 2 तरह के दिए गए हैं। ऐसे तो 3 टाइप्स दिए गए हैं, लेकिन इस पे हाईलाइट किया गया, फोकस किया गया है। क्यों फोकस किया गया है? क्योंकि जितनी भी दुनिया में कम्युनिकेशन होते हैं ना, उसके 35% कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, और जितनी भी दुनिया में कम्युनिकेशन होते हैं उसके 65% जो होते हैं, रेस्ट जो 35 से वर्बल कम्युनिकेशन से रेस्ट जो बच जाते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। ये समझ में आ गया होगा, लेकिन आप ये कन्फ्यूजन यहाँ पे आप ये ना रखना कि यह 2 ही तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। मैं आगे बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक हिंट दे रहा हूँ। ये 2020 के पहले की बातें हैं, ये जो 2020 की पहले की बातें हैं कि जो कम्युनिकेशन होते थे वो 35% उसका वर्बल और 65% नॉन वर्बल। आज हम लोग अगर आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, अगर 2020 में तो एक रूल हमारे सामने शो होता है, अपीयर होता है 7% प्लस 38% प्लस 55%। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि 7% प्लस 38% प्लस 55% ये रूल क्या है, तो दिस इज अ रूल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, 7% जो है ना वो वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं,
मतलब ये आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। इसमें 7% जो कम्युनिकेशन होते हैं वो वर्बल होते हैं और 38% जो होते हैं वो नॉन वर्बल होते हैं। बाकी जो बच गए 55% वो होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन जो यूज होता है आज करंट, मैं 2020 की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि आज जो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन यूज होते हैं वो होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। उससे कम कोई होता है तो नॉन वर्बल, और सबसे कम अगर कोई कम्युनिकेशन यूज किया जाता है वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। आज आप देखते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन बातें बिल्कुल कम हो गई है। पहले के लोग बातें बहुत ज़्यादा करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बातें करते थे। अब के लोग बातें कम करते हैं, देखते ज़्यादा हैं। किसी से कोई बात करना हो व्हाट्सएप कर दो, लिख दो, बस काम हो गया, है ना। आप देखो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। आजकल क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे हमने देख लिया, वीडियो देख लिया, फोटोज देख लिए, कोई इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए तो मैंने लिख के दे दिया, नोटिस चिपका दिया नोटिस बोर्ड पे, ओके, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज कर दिया लिख के, काम हो गया। लेकिन बातें कम हो गई है, हम लोग बोलना कम कर दिए हैं। ओके, तो इसलिए वर्बल कम्युनिकेशन का जो रेशियो है ना बिल्कुल घट गया है, बहुत ही घट गया है। नॉन वर्बल तो थोड़ी सी इफेक्टिव है भी, लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव है। सबसे ज़्यादा जो है यूज़ होते हैं विजुअल कम्युनिकेशन, हम लोग दिखा के कम्युनिकेशन यूज करते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। जिस तरह से मैंने 3 कम्युनिकेशन आपको बताया, वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल, तो बारी बारी से मैं तीनों के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, ओके, तो द लैंग्वेज इन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिनोटेटिव एज वेल एज कैनोटेटिव। ये 2 वर्ड आपको नए लग रहे होंगे, डिनोटेटिव एंड कैनोटेटिव। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आपको बताऊं कि डिनोटेटिव क्या होता है और कैनोटेटिव क्या होता है। ओके, ध्यान से देखना। डिनोटेटिव इज द जनरल मीनिंग ऑफ द वर्ड एज डिफाइंड इन द डिक्शनरी। अगर आप डिक्शनरी को उलट पलट के देख लो तो उससे का मीनिंग आपको मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी तरह की डिक्शनरी हो। अगर उसकी मीनिंग आपको मिल जाती है तो वो वर्ड जो होता है, वो कम्युनिकेशन जो होता है, वो लैंग्वेज जो होता है, उसे हम लोग डिनोटेटिव बोलते हैं। और फिर ठीक इसका उल्टा, अगर हमें वो मीनिंग डिक्शनरी में ना मिले और हम लोगों को खुद से ही उसका मीनिंग ढूंढना पड़ता है, हमें खुद से ही उसका मीनिंग ढूंढना पड़ता है कि वो क्या रेफर कर रहा है, उस क्या बताना चाह रहा है। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं ना अपनी लैंग्वेज में, अगर आप देखोगे तो बोलते हैं कि ये देखो मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, वो मेरे ऊपर टोन छोड़ रहा है, टोन कर रहा है ना। ओके, समझ में आ रही बात ना। तो मतलब उसका मीनिंग कुछ और होता है, बोल कुछ हो रहा है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है, हमें समझने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कैनोटेटिव होते हैं, और जिसका मीनिंग हमें डिक्शनरी में मिल जाता है वो डिनोटेटिव होते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सोचना है कि जिसका मीनिंग डिक्शनरी में मिले डिनोटेटिव, जिसका मीनिंग डिक्शनरी में ना मिले हमें अपने आप से उसका अर्थ लगाना है कैनोटेटिव। ओके, अब चलिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, 2 सेंटेंस में ले रहा हूं यहाँ पे। ही इज मैड एट मी एंड ही इज मैड अबाउट मी। एक में मैंने एट लगाया है, एक में मैंने अबाउट लगाया है। ओके, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। पहला जो सेंटेंस है ना वो बता रहा है कि वो ही इज मैड एट मी, वो मेरे ऊपर पागल है, गुस्सा है, पागल की तरह मुझे ढूंढ रहा है कि आज मिल जाएगा तो मैं उसका गर्दन काट दूंगा, मैं उसका हाथ काट दूंगा। ऐसे होते हैं ना, मैं कुछ लोग बोलते हैं कि वो मेरे ऊपर इतना पागल, इतना गुस्सा हो गया है। ओके, पागलों की तरह तो मुझे ढूंढ रहा है, वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, उसने ये काम कर दिया, ये गलत काम कर दिया। ओके, तो ये सेंटेंस आपको ये बता रहा है ही इज मैड एट मी, बिल्कुल एक्चुअल मीनिंग। सेकंड जो आपका सेंटेंस है ही इज मैड अबाउट मी, ही इज मैड अबाउट मी, वह मेरे ऊपर पागल है, मैं जो भी कहूंगा ना वो करने को तैयार है। ओके, तो फर्स्ट जो बता रहा है ना वो एग्री है, एंग्री, गुस्सा है मेरे ऊपर, पागल की तरह, पागल है ना, इसके मीनिंग आपको मिल जाएंगे डिक्शनरी में। और सेकंड जो है मैड, उसका मीनिंग है लाइकिंग, वो मुझे इतना लाइक करता है, ठीक है। ही इज मैड अबाउट मी, मैं जो बोल दूंगा ना वो कर लेगा वो। ओके, तो इसका मीनिंग आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, इस तरह के मीनिंग्स आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह के जो 2 वर्ड्स हैं ये आपको डिफाइन कर रहा है कि फर्स्ट इज डिनोटेटिव एंड सेकंड इज कैनोटेटिव। ओके, अब हम लोग आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा कुछ और जानते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग द लैंग्वेज वी नो टू कम्युनिकेट। हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे लैंग्वेज हम लोग जानते हैं, जिस लैंग्वेज को जानते हैं उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम लोग वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं। अगर मुझे लैंग्वेज पता ही नहीं है तो मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन तो बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ मैं।
अब जरा ये सोचो कि आपसे कोई बांग्ला में बात कर रहे हो, कोई पंजाबी में बात कर रहे हो, गुजराती में बात कर रहे हो, तेलुगु में बात कर रहे हो, आपको तो सारी लैंग्वेज पता ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी जानते हो, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जानते हो, तो आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे, है ना? बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हम लोग आगे देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन एक्वर्स इन टू वेज। वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, दो तरीके से यूज होते हैं। फर्स्ट इज ओरल एंड सेकेंड इज रिटेन। वेरी गुड। तो फर्स्ट इज ओरल एंड सेकेंड इज रिटेन। मतलब हम लोग जो वर्बल कम्युनिकेशन यूज करते हैं वो बोल के करते हैं और लिख के भी करते हैं, ठीक है? तो ये दो तरीके से हमारा वर्बल कम्युनिकेशन यूज होते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बारी बारी से ओरल कम्युनिकेशन के बारे में और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन। ओके, ओरल कम्युनिकेशन इम्प्लॉयज कम्युनिकेशन थ्रू माउथ। अगर आपने माउथ से बोला, अपने मुंह से कुछ बोला, तो हम लोग उसे ओरल कम्युनिकेशन में लाते हैं। जनरली हम लोग यही समझते हैं ओरल कम्युनिकेशन जो होता है ना वो बोल के यूज करते हैं। ओके, अदर मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आप ये देखो कि अगर कोई दूसरा मीनिंग आपको बोले तो ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है विच नीड्स सर्टेन स्पेसिफिक स्किल। उसके लिए कुछ स्किल चाहिए। क्या चाहिए भाई, कौन कौन से स्किल चाहिए उसके लिए, तो हम लोग देखते हैं। ग्रीटिंग द पर्सन। अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको ग्रीट करना सीखना होगा। किसी भी व्यक्ति से कैसे मिले, जैसे हम लोग मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो, ओके, घर में कैसे लोग हैं, जी है, नमस्ते, मैं आपको नहीं जानता हूँ, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह के बहुत से, सत श्री अकाल, बहुत सी बातें हम लोग करते हैं, तो ग्रीट करना हमें सीखना होता है। ओके, सेकेंड, लिसनिंग स्किल। जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, इस तरह से सुनने की भी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप नहीं सुन सकते हो तो आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगला पर्सन आपसे, आपके सामने बहुत सारी बातें बोल रहा है और आप सुनने में सक्षम नहीं हो, तो उसके बोलने का कोई फायदा नहीं। टोन भी चाहिए आपको, टोन की जानकारी होनी चाहिए कि किस टोन में आप बातें कर रहे हो। ओके, जैसे मान लो आपका नाम रोहन है, मैंने बोला रोहन, तो जिस तरह से मैंने रोहन, बिल्कुल आपके मन में क्या लग रहा है कि ये मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझे मुझे बहुत प्यार से बोल रहे हैं, है ना, है ना, रोहन। जैसे मैंने रोहन गुस्से में बोला तो मेरी टोन बदल गई, अब रोहन डर गया, मेरे ऊपर ये गुस्सा है। ओके, तो इस तरह की जो टोन है वो भी आपको सीखने होंगे और टोन का यूज करना होगा जहां पे आपको जिस तरीके की टोन की आवश्यकता होती है। वॉल्यूम एंड पेस ऑफ वॉइस। आप किस आवाज में बातें कर रहे हो की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। ओके, इसके बाद कमांड ओवर लैंग्वेज। जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो उस पर आपको कमांड होनी चाहिए। ओके, फिर शॉर्ट, और उसके बाद फोकस्ड कन्वर्सेशन। जो भी बातें आपसे हो रही, कन्वर्सेशन हो रही है, उसके ऊपर फोकस होनी चाहिए आपकी कि आपकी क्या बातें हो रही हैं। और इसके बाद कंप्लीटिंग द कन्वर्सेशन। अगर आप कन्वर्सेशन यूज कर रहे हो, कन्वर्सेशन आप इस्तेमाल कर रहे हो, शुरू किया आपने, तो उसे एंड भी करना चाहिए। ओके, तो ये सारी बातें जो होती है ओरल कम्युनिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। See, now we have to learn about the written communication. written communication क्या होता है? आप समझ गए होंगे कि रिटन कम्युनिकेशन में जो भी कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं वो रिटन में होता है, मतलब लिखा हुआ होता है। ओके, तो रिटन कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट टू द पॉइंट, कॉन्साइज, नॉट टू शॉर्ट और टू लॉन्ग। मतलब ना तो ज़्यादा छोटा होना चाहिए और नहीं बहुत बड़ा भी होना चाहिए, ठीक है। एंड इट डज नॉट कैरी कैनोटेशन मीनिंग। वर्ड्स मीन दैट व्हाट दे आर। ओके, मतलब ये है कि ना रिटन कम्युनिकेशन जो होता है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट होता है। लिख दिया मैंने जो भी लिखना होगा, मुझे घुमा फिरा के नहीं लिखना। ओके, टू द पॉइंट, एक पॉइंट होना चाहिए, सीधा मुझे उस पॉइंट पे आना है कि ये चीज़ें हैं, मुझे इसके बारे में कम्युनिकेट करना है, ठीक है। कॉन्साइज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि नॉट टू शॉर्ट और नॉट टू लॉन्ग। ओके, यानी कि ना तो मुझे बहुत छोटा और ना ही बहुत बड़ा। ओके, एंड और ये जो होता है ना, ये कैनोटेशन मीनिंग नहीं होता है इसमें, मतलब जो भी मीनिंग्स होते हैं वो बिल्कुल सीधा होता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चाहिए। दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन नीड्स गुड कमांड ओवर द लैंग्वेज एंड इट्स ग्रामर। आपको ग्रामर और उस लैंग्वेज के, जो भी लैंग्वेज में आप कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो, उसके लिए उस लैंग्वेज और उसके ग्रामर पे गुड कमांड होना चाहिए, बेस्ट कमांड होना चाहिए कि आप उसे अच्छे से जानते हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो। अगर ग्रामेटिकल एरर होगा ना तो पढ़ने वाला, जो भी पर्सन को आपने रिटन करके लिख के दिया है कम्युनिकेशन के लिए, वो कंफ्यूज हो जाएगा। एंड द सेकेंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट राइटिंग स्किल
ओके, राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड एज पर सिनारियो। आपको लिखने की स्किल की भी आवश्यकता होती है। आप किस तरह से अपने कम्युनिकेशन को लिख के दोगे, उसकी एक स्किल होनी चाहिए। जैसे आप पैराग्राफ चेंज नहीं कर रहे हो, कंटिन्यू लिखते जा रहे हो, फुल स्टॉप नहीं दे रहे हो, कॉमा नहीं दे रहे हो, हाइफन नहीं दे रहे हो। ओके, ये अगर सारी चीज़ों को आप नहीं लिखते हो, जैसे सब्जेक्ट में क्या लिखना है मुझे, वो आपने नहीं लिखा। ओके, तो इस तरह की अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल नहीं है तो आप रिटन कम्युनिकेशन बेस्ट तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि रिटन कम्युनिकेशन में हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और हम लोग कैसे इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन। अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो तो वो अफेक्टिव कैसे होगा। ओके, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके लिए। तो फर्स्ट एक्टिव लिसनिंग। आप जो भी सुन रहे हो ना, उससे एक्टिव होके सुनो। दूसरा जो है क्लैरिटी ऑन द बैकग्राउंड एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन आप कर रहे हो उसके पर्पस और उसके बैकग्राउंड के लिए बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हम घुमा फिरा के छिपा के कुछ बातें करें। जो भी बात हो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इफेक्टिव होगा। थर्ड जो है कंसाइज क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेज। जो भी आप मैसेज कर रहे हो वो बिल्कुल ना तो छोटा ना बड़ा, बिल्कुल एक सही पैमाने पे होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और बिल्कुल डायरेक्ट आपको मैसेज करना होगा, ताकि जो भी आप बातें कर रहे हैं, जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा हो, बिल्कुल अफेक्टिव हो। लैंग्वेज एंड वोकाबुलरी। अगर आप किसी भी तरह का कम्युनिकेशन यूज कर रहे हो जो वर्बल हो, ओके, तो उसके लिए लैंग्वेज पे आपको बहुत ही कमांड होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मीनिंग पे भी, वर्ड मीनिंग पे भी कमांड होना चाहिए, ताकि जो भी आप कम्युनिकेशन में यूज कर रहे हो वर्ड का, वो सही होना चाहिए। ओके, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू कम्युनिकेटिंग और रिस्पॉन्डिंग कम्युनिकेशन। तो बी प्रिपेयर बिफोर कम्युनिकेटिंग। ध्यान रहे, जब भी आप कम्युनिकेशन की यूज करने जा रहे हो तो उसके पहले अपने आप को तैयार कर लो। एंटीसिपेट रिस्पॉन्सेज फॉर बेटर कम्युनिकेशन। Ensure that everyone involved in the communication process has the background of what purpose need to be discussion। जिस तरह का डिस्कशन आपका हो रहा है उसका पर्पस क्या है और बैकग्राउंड उसका क्या है, और जो भी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं, उन सबको इन्वॉल्व करना होगा। एंड द नेक्स्ट इज अवॉइड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रेफरेंस। ओके, तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, जो कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट करती हैं।